प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नवरात्रि में कौन सा मंत्र का जाप करें कि माँ का कृपा आप लोग को प्राप्त हो और कैसे करें। साधारणतः लोगों को मालूम नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, गलत ढंग से पूजा कर लेते हैं, गलत मंत्र जाप कर लेते हैं, फिर बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं। नवरात्र आ रहा है, जनरली महिलाओं में बहुत ज़्यादा माँ का पूजा करने का उत्साह होता है। महिलाएं हैं, आध्यात्मिक क्रियाओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है, स्पेशली इंडिया की महिलाएं। उन्हें मालूम नहीं होता है, गलत सलत जगह से कुछ देख लेते हैं, गलत मंत्रों का जाप कर लेते हैं, फिर बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं। खासकर अभी नवरात्र का समय चल रहा है, जितने भी तांत्रिक हैं ये साधारण लोगों को फंसाने के लिए अनाप शनाप क्रिया बता देते हैं, अनाप शनाप मंत्र बता देते हैं। कोई बोल देगा इस मंत्र का जाप करो तो माँ काली दौड़े दौड़े आएगी, कोई बोल देगा इस मंत्र का जाप करो तो माँ काली सब दुखों का नाश कर देगी, या बोल देंगे सब तरह के रोग मुक्त हो जाएंगे। ज़्यादातर मंत्र बीज मंत्र होते हैं और ये तांत्रिकों द्वारा दिया हुआ मंत्र होता है, तांत्रिकों का द्वारा किया जाना वाला मंत्र होता है। इसे बिना गुरु के करना नहीं चाहिए, लोगों को मालूम होता नहीं और लोग इन सब क्रियाओं में फंस के बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं। यही कारण है मुझे लगा आप लोगों को मैं कुछ मंत्र बता देता हूँ और कैसे आद्याशक्ति माँ का उपासना करना है साधारण लोगों को ये बता देता हूँ। तो आप लोग इस तरह से मैं जो मंत्र बताऊंगा और किस तरह से पूजा करना है बता दूंगा, इस तरह से पूजा करेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और माँ का असीम कृपा आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं करना क्या है। सबसे पहले आपका जो पूजा रूम है, जितने भी फ़ोटो हैं उनको पूरा साफ़ सफाई कर लेना है। घर में ज़्यादा फ़ोटो नहीं, भगवान का फ़ोटो ज़्यादा नहीं रखना है, कम से कम रखना है। रखिए गणेश जी, शिव जी, बटुक भैरव और माँ दुर्गा और हनुमान जी। कम फ़ोटो रखिएगा तो सेवा करने में सुविधा होता है, क्योंकि फ़ोटो को प्रतिदिन पोंछना होता है, पोंछ में उसको सिंदूर लगाना होता है, उसके बाद भगवान का पूजा किया जाता है। तो इससे लोगों को मालूम नहीं है, पूजा घर पूरा मैला है, फ़ोटो साफ करते नहीं है, सीधा पूजा जाप करेंगे और चले आएंगे। हाँ, इस तरह से मत करिए, इस तरह से करिएगा तो नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाएगा, आप परेशानियों में फंस जाइएगा। कम भगवान का फ़ोटो रखिए, प्रतिदिन साफ़ करिए। जहाँ दुर्गा का पूजा रूम अलग है, पूजा रूम को पूरा साफ पोंछिए, झाड़ू दीजिए। हाँ, खुद भी साफ़ सुथरा नहा के जाइए। आसन जरूर रखिए, आसन लाल कलर का रखिए या सफ़ेद कलर का रखिए। मूर्ति को उत्तर या पूरब दिशा में रखिए या उत्तर पूर्व के बीचों बीच रखिए, ईशान कोण में। और इस तरह से पूजा रूम को सजा दीजिए। पूजा रूम को सजा देने के बाद में आपको इस यंत्र का निर्माण बनाना है। इस यंत्र को आप सिंदूर से या लाल कलर का रोली होता है,
या सफ़ेद कलर का होता है। इस तरह से आपको जहाँ मूर्ति है उसके सामने बना लेना है, इसे बना देना है। इसको दुर्गा कवच कहते हैं। इसे बना दीजिए और इसके इन छः जो खाने हैं इनमें 6 जगह दीप जलाया कीजिए और ये यहाँ पे आपका अखंड ज्योति का दीप जला दीजिए। अखंड ज्योति आपको यहाँ पे जलाना है। इस तरह से इस यंत्र को निर्माण कर दीजिए। मैं यंत्र को दिखा दे रहा हूँ। निर्माण करने के बाद में आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद में आपको दीप जला दीजिए, धूप जला दीजिए। आपको इस तरह से बना के पूरा अपना पूजा घर में जैसे जैसे बोला, भगवान को जैसे बोला, अपना टीका चंदन लगा दीजिए, धूप दीप जला दीजिए। छोटे से पीतल के बर्तन में, पीतल के लोटे में या ग्लास में, छोटा ग्लास में पानी रखिए, भोग रखिए। भोग और पानी प्रतिदिन जरूर दिया कीजिए और धूप दीप जला दीजिए। भोग में बतासा दीजिए या आप छोटा कपूर होता है गोल गोल, या आप वो भी नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा चीनी दीजिए, लेकिन भोग जरूर लगाइए। हाँ, इस तरह से छोटे से ग्लास में आपको पानी रख देना है, भोग लगा देना है, इस यंत्र का जाप करना है, इस यंत्र को बना देना है और इन 6 खाने में आपको दीप को जला के इसके सामने अखंड दीप को जला दीजिए। जलाने के बाद में आपको सबसे पहले राम राम का जाप करना है। राम राम का जाप करिए, 108 बार करिए। राम 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 राम, या राधा राधा, या कृष्णा के जो भी मंत्र आप नाम जप करते हैं वो मंत्र का जाप कर लीजिए। करने के बाद में आपको शाम सदाशिव का जाप करना है। शाम सदाशिव जो है वो माँ दुर्गा, माँ काली का नाम जप है। शाम्भ सदाशिव, शाम्भ सदाशिव, शाम्भ सदाशिव, शाम्भ सदाशिव, शाम्भ सदाशिव, शाम्भ सदाशिव, यह इस तरह से 108 बार जाप करिए। आप इस तरह से 108 बार जाप कर लेंगे। 108 बार जाप करने के बाद में क्षमा याचना का जाप कीजिए। क्षमा याचना का मंत्र है आवाहनम न जनामि न जनामि विसर्जनम पूजव चेव न जनामि क्षम्यांतम परमेश्वरी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ। आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजव चेव न जनामि क्षम्यांतम परमेश्वरे मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनम सुरेश्वरे यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इसे जितना मन है दिन भर, जितना आप सके इस मंत्र का जाप दिन भर करते रहिए। आप यदि क्षमा याचना का मंत्र माँ दुर्गा या माँ काली के समय पास में लगातार 9 दिनों तक एक निश्चित समय में करना है। पूजा को आपको निश्चित समय में, यदि आप 11 बजे 10 बजे पूजा करते हैं 10 बजे, 9 बजे पूजा करते हैं 9 बजे, लेकिन प्रतिदिन एक पर्टिकुलर टाइम में आपको पूजा करना है। वैसे पूजा करने का सबसे अच्छा समय है सवेरे 5:40 से 6:20, या दोपहर को 11:40 से 12:20, या शाम को 5:40 से 6:20। ये 3 समय है। इसे त्रिसंध्या करते हैं। आप तीनों समय में माँ दुर्गा का इस तरह से पाठ कर सकते हैं। क्षमा याचना आप जितना करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि साधारण लोग हैं, सांसारिक जीवन में बहुत तरह की गलती कर देते हैं, तो इससे जो पाप लगा हुआ होता है, आप यदि लगातार क्षमा याचना का जाप करेंगे
तो माँ दुर्गा आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके ऊपर जो संकट आया हुआ है, समस्या आया हुआ है, रोग है, कुछ भी है, इन सब चीज़ों से आपको ज़रूर निजात मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत तरह का मंत्र जाप कर लिए हैं या पूजा पाठ कर लिए हैं या कोई भी क्रियाएं कर दिए हैं, वो भी यदि इस तरह से पूजा करे तो उसे बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल सकता है। क्षमा याचना बहुत ही प्रभावी मंत्र है। क्षमा याचना लगातार करने से माँ क्षमा करेंगी। माँ बहुत सारे पापों को आपका नष्ट कर देंगी, आपके ऊपर कृपा होगा। यदि असाध्य रोग से आप पीड़ित हैं या बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं या घर में बहुत संकट है या कुछ भी चीज़ है, इन सब समस्याओं से निजात होता है। दुख, बहुत ज़्यादा दुख है तो भी आप लगातार क्षमा याचना करिए, क्योंकि दुख जो होता है वो गलत कर्मों के वजह से होता है। गलत कर्मों के वजह से होता है। इस समय क्षमा याचना करेंगे तो आपको माँ क्षमा करेगी और क्षमा करने के बाद में आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस तरह से मैंने जैसे बोला, आप इस तरह से पूजा करिए, आद्याशक्ति माँ का आपके ऊपर जरूर कृपा होगा। हाँ, समझे? इस तरह से पूजा करिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना इस तरह से नहीं करना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद बहुत विधि विधान से पूजा किया जाता है। बहुत लोग हैं मालूम नहीं है, कर लेते हैं, अनाप शनाप मंत्रों का जाप कर लेते हैं, फिर समस्याओं में फंस जाते हैं। आपको इसी तरह से करके अखंड ज्योत को जला देना है। उसे 9 दिन आपको जला के रखना है। तेल का इस्तेमाल करना है, तिल का करीब 2 लीटर तेल लगता है। 2 लीटर तेल में 9 दिन पूरा हो जाता है। 2 लीटर 2.5 लीटर तेल लगता है। 2-2.5 लीटर तेल लगता है, वो 9 दिन पूरा हो जाता है। 9 दिनों तो बड़ा दीप जलाएंगे तो आपका 2.5 लीटर के आसपास तेल लगेगा। आप इसे जला लीजिएगा। इन तीनों मंत्रों का जाप करिएगा तो आपको बहुत सारी संकटों से, समस्याओं से, या आप गलत तरह से पूजा पाठ करके यदि आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं या आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो यदि आप इस तरह से क्रिया करेंगे तो आपको इन सब समस्याओं से समाधान मिलेगा। प्रभु जी, मैंने जिस तरह से आपको पूजा करने को लिए कहा, इस तरह से पूजा करिए। हाँ, कहीं यूट्यूब से देख लेते हैं, बीज मंत्रों का जाप कर लेते हैं, कोई सिद्ध कुंजिका पढ़ेगा, कोई नवाण मंत्र पढ़ता है, सिद्ध कुंजिका, नवाण मंत्र। उसके बाद ये सब तांत्रिक क्रियाओं के मंत्र तांत्रिक क्रियाओं में आती हैं। यदि इन सब का पाठ कोई करता है तो बहुत ही तीव्र नेगेटिव ऊर्जा आती है। तीव्र नेगेटिव ऊर्जा आती है, उनका अपना विधान है, उनका सेवा करने का अपना सिस्टम है, वो आती हैं। और यदि आपने सही ढंग से पूजा पाठ नहीं किया तो आपको बहुत परेशान करेगी, आपको बहुत सारी समस्याओं में आ जाएंगे, आपको बहुत पैसों का हानि हो सकता है। खासकर नवाण मंत्र को भूल से भी जाप मत करिए। नवाण मंत्र में बहुत समस्याएं आती हैं। मैंने कई जगह कई लोगों को जिन्होंने जाप किया सुना है, उनके घर में मृत्यु तक भी हुई है। इस तरह से नवाण मंत्र, सिद्ध कुंजिका, इस तरह से पाठ मत करिए। ये सब पाठ करने का अपना एक विधान है। हाँ, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं, एकदम विधि विधान से किया जाता है। यदि आप विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किए तो आपको गंभीर समस्याओं में फंस सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब पूजा पाठ इतना आसान नहीं है। आद्याशक्ति माँ का उपासना करना इतना आसान नहीं है। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।